सम्मोहन भारत की एक अति प्राचीन और अलौकिक विद्या है। सम्मोहन के माध्यम से व्यक्ति असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और महात्मा सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया करते थे। सम्मोहन के माध्यम से न सिर्फ आत्म उत्थान किया जा सकता है बल्कि परोपकार भी किया जा सकता है, क्योंकि सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग सामने वाले व्यक्ति के ऊपर करके आप उसे जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। सम्मोहन विद्या के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का नशे की लत छुड़ा सकते हैं, चाहे वह शराब की लत हो, गांजा, अफीम, चरस या किसी भी प्रकार की नशे की लत हो। आप सम्मोहन के माध्यम से किसी भी प्रकार के लत को आसानी से छुड़ा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के मनोविकार को दूर किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का मानसिक विकार है या किसी भी प्रकार की फोबिया है तो आप उसे सम्मोहन के माध्यम से किसी भी प्रकार के विकारों को दूर करके उसे पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। साथ ही साथ सम्मोहन विद्या के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। सम्मोहन कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, कोई मंत्र तंत्र की साधना नहीं है, बल्कि सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जिसे विज्ञान भी मान्यता देता है और इस सम्मोहन को विज्ञान से जोड़ा गया है और इसी को कहा जाता है सम्मोहन विज्ञान, क्योंकि सम्मोहन के माध्यम से आप वैज्ञानिक तरीके से सामने वाले व्यक्ति के अंतर चेतन मन को जागृत करके और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य करा सकते हैं, उसे किसी भी प्रकार के व्यसन को छुड़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक तनाव को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए इसे सम्मोहन विज्ञान कहा गया है। सम्मोहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है आत्मसम्मोहन। आत्मसम्मोहन के अंतर्गत अपने आप को ही सम्मोहित किया जाता है और अपने आप को सम्मोहित करके अपने अंतर की शक्तियों को जागृत किया जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि शरीर के अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं। कुंडलिनी मूलाधार से सहस्त्रार तक पूरी शक्तियों के साथ हमारे शरीर में स्थापित है, परंतु वह सुप्तावस्था में होने के कारण हम उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन सम्मोहन के माध्यम से अपने आप को आत्मसम्मोहित करके और अपने अंदर की जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, उन्हें जागृत किया जा सकता है और अपनी आँखों में ऐसा तेज, ऐसा सम्मोहन शक्ति उत्पन्न किया जा सकता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी सम्मोहित किया जा सके। आत्मसम्मोहन के बाद आता है पर सम्मोहन। पर सम्मोहन अर्थात सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित करना। इस क्रिया में सामने वाले व्यक्ति पर अपने सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करके सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन पर प्रभाव डाला जाता है ताकि वह आपके निर्देशानुसार कार्य करे। पर सम्मोहन के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन पर आप प्रभाव डाल सकते हैं और उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा, बेटी या कोई अधिकारी या राजनेता भी हो, आप सामने वाले व्यक्ति पर सम्मोहन का प्रभाव डाल करके उसे अपने अनुकूल कार्य करा सकते हैं। और तीसरा है समूह सम्मोहन। समूह सम्मोहन में आप भीड़ पर सम्मोहन का प्रभाव करके लाखों व्यक्ति को एक साथ सम्मोहित कर सकते हैं और लाखों व्यक्तियों पर अपना सम्मोहन का प्रभाव डालकर जिसे जो चाहें वह करा सकते हैं। यह है समूह सम्मोहन। और यदि जीवन में आपके अंदर सम्मोहन शक्ति नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना सम्मोहन के आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात मनवा ही नहीं सकते और सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित न हो तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं। आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहें और आपकी बातों को सामने वाला व्यक्ति टाल दे तो ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं। ऐसा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है। इसलिए आपके अंदर सम्मोहन शक्ति का होना अति आवश्यक है और यह सम्मोहन शक्ति आप गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मोहन साधना को करने के लिए
त्राटक की क्रिया सबसे अचूक और अलौकिक होती है, परंतु त्राटक की क्रिया बिना गुरु के न करें, क्योंकि गुरु जैसा जैसा निर्देश देता है, यदि उस मार्ग पर चलकर त्राटक की क्रिया की जाए तो निस्संदेह आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और इस सम्मोहन साधना को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गुरु से सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा प्राप्त करनी अति आवश्यक है। यदि आप सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा अपने गुरु से प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर की सम्मोहन शक्ति जागृत हो जाएगी और आप सम्मोहन के क्षेत्र में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप भी अपने अंदर की सम्मोहन शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, सम्मोहन शक्ति जागृत करके अपना और लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, तो आप सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप 21 जनवरी 2023 को अंबिकापुर शिविर में उपस्थित होकर के सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस शिविर में आपके समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या हो। आपके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस शिविर के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ अनेकों प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाएंगी। तो यदि आप भी हमारे शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करके शिविर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शिविर में उपस्थित होकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं।